नमस्कार भाई बहनों। आज जो हम इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष जो विवेचना करेंगे वो विवेचना हम इस टॉपिक पर करेंगे कि आखिर इस्लाम में इतना कट्टरवाद क्यों है। इस्लाम धर्म का जो उदय हुआ 1500 वर्ष पहले हुआ और इसे बहुत लोग मजहब या धर्म मानते हैं, जबकि ये मजहब या धर्म है ही नहीं। कोई भी धर्म है, आप सिख धर्म को देख लो, आप जैन धर्म को देख लो, आप बौद्ध धर्म को देख लो, आप ईसाई धर्म को देख लो, आप पारसी धर्म को देख लो, वे सब धर्म मानवता पर बने हुए धर्म है और कोई भी धर्म एक दूसरे धर्म का विरोध नहीं करता। लेकिन इस्लाम धर्म एक ऐसा धर्म है कि जो दूसरे धर्मों का विरोध करता है और इस विरोध में ही इस धर्म में ये व्याख्या मिलती है कि जब तक इस ज़मीन पर काफिर रहे तब तक आप अपना कार्य करते रहो। जो ये जिहादी मानसिकता इस धर्म में मिलती है, यही इस धर्म की कट्टरवाद की सबसे बड़ी कमी नहीं कह सकते, सबसे बड़ा कारण है। यदि ये कट्टरवाद ना होता तो ये धर्म इतनी तेज़ी से ना तो ये बढ़ता, जो 1500 साल में इतनी तेज़ी से धर्म बढ़ा। और कोई भी धर्म हो, वो धर्म मानवता के लिए बनाए जाते हैं, मानव कल्याण के लिए बनाए जाते हैं और दूसरे धर्मों को तोड़कर, दूसरे धर्म के समाज के लोगों को तोड़कर अपने धर्म में प्रविष्ट कराकर, ज़बरदस्ती अपने धर्म का पताका लहराकर, ये कोई धर्म उसकी विशेषता नहीं हो सकती। इस धर्म में कट्टरवाद शुरू से ही, आरंभ से ही, जब से इस धर्म का उदय हुआ तब से मिलता है। आरंभ में 360 मूर्तियों को तोड़कर इस धर्म की शुरुआत की गई, फिर इस धर्म का विस्तार किया गया और विस्तार करके दूसरे देशों पर कब्जा किया गया और अपने धर्म का जिहाद का नारा बुलंद किया गया। जिहाद के नारे के साथ साथ दूसरे धर्म के लोगों को इस धर्म में प्रविष्ट कराया गया और ये जो एक कल्पना की गई कि अल्लाह एक है, तो अल्लाह तुमने 1500 साल पहले चलो तुमने अपना धर्म बना लिया, लेकिन उससे पहले जो ये पृथ्वी पर कार्य हो रहे थे, क्या वो बगैर अल्लाह के हो रहे थे? जो इतनी पुरानी सभ्यता संस्कृति यहाँ विकसित हुई और रही, हिंदू सनातन संस्कृति इतनी पुरानी संस्कृति है, ईश्वरीय संस्कृति है और इस संस्कृति में अवतारवाद की संज्ञा मिलती है। एक व्यक्ति विशेष को यदि कोई कार्य विशेष करता है तो उसे अवतार, अंत में उसे ईश्वर की संज्ञा दे दी जाती है। इस तरह की कल्पनाओं को इस धर्म में गलत माना गया। मूर्ति पूजा को निषेध माना गया, बौद्ध धर्म को निषेध माना गया, बौद्ध धर्म को खंडित किया गया, बौद्ध धर्म मानने वालों को मारा गया और बौद्ध धर्म को एक तरह से रोका गया। तो ये जो कार्य कराए गए वो इस धर्म के कट्टरवाद के निर्माण है। इस धर्म में जो कट्टरवाद बनता है उसका भी सबसे बड़ा कारण ये है कि जब किसी व्यक्ति को जन्म से ही ये आभास कराया जाए कि भाई अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, और उसे 5 दफ़े नमाज पढ़ाई जाए और उस नमाज में भी ये कराया जाए कि अल्लाह एक है और आप ईश्वरीय अल्लाह के कार्यों करते रहो। कब तक करना है? जब तक काफिर एक भी इस ज़मीन पर रहे, जब तक करना है। इस तरह की शिक्षा शुरू में ही दी जाए तो फिर और कट्टरवाद के लिए क्या ज़रूरी है? यही तो कट्टरवाद है। यदि वहाँ
अमन और चैन की शिक्षा दी जाती, दूसरे धर्मों का भी आदर करना सिखाया जाए, दूसरे धर्मों को भी सम्मान दिया जाए, तो फिर इस धर्म की कट्टरवाद इतनी नहीं बढ़ती। दूसरे धर्मों को इस धर्म से नीचा माना गया, अल्लाह की सर्वसत्ता मानी गई और अल्लाह के मानने वालों को इंसान माना गया और उन्हें एक तरह से ये माना गया कि जो अल्लाह का आदेश है और आदेश को बोलने वाला अल्लाह का नजूर है, अल्लाह का रसूल है, तभी तो कलमा पढ़ाया जाता है और रसूल की बातों को सत्य माना जाता है। तो फिर इससे ज़्यादा कट्टरवाद और क्या हो। मैं आपको एक ऐतिहासिक बात बताता हूँ कि जब औरंगजेब के भाई, औरंगजेब का जो भाई था, उसे मारा गया, उसके लिए कहा गया कि ये तो इस्लाम के लिए खतरा है और उसने हमारी सनातन संस्कृति के उपनिषदों को पढ़ा, हमारी सनातन संस्कृति के ग्रंथों को पढ़ा, उसका अध्ययन किया। अध्ययन के बाद उसने ये तय किया कि हिंदू संस्कृति अपने आप में एक अलग संस्कृति है। तो बड़े बड़े उलेमाओं ने कहा, औरंगजेब के कान भरे कि इस्लाम खतरे में, यानी कि जो व्यक्ति इनको सही बात बताए, सही चिंतन कराए, इन्हें सही दिशा में ले जाने का मार्ग प्रशस्त करे, उसको ये लोग कहते हैं इस्लाम खतरे में। ये इस धर्म की खूबी है। आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। और आज इसी तरह के धर्म को पढ़कर, समझकर, उसमें फंसकर लोग आतंकवादी बनते हैं और पहलगांव जैसी घटना को अंजाम देते हैं। ये कैसा दुर्भाग्य है। यदि यहाँ व्यक्ति इंसान बनकर आया है तो वो इंसान बनकर ही तो जिएगा, लेकिन यदि इस व्यक्ति को एक शिक्षा देकर उसे हैवान बना दिया जाए और उसे हैवान की शिक्षा दी जाए और वो हैवान बनकर सभी इंसानों की सीमाओं को लांघकर एक हैवानियत का कार्य करता है, तो फिर उसकी गहराई ही कट्टरवाद कहलाती है। यदि उसे हम झांक कर देखें, उस पर रिसर्च करें कि ये व्यक्ति आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो वहाँ ये देखने को मिलता है कि ये व्यक्ति कट्टरवाद में शिक्षा लिए हुए है। और कट्टरवाद में जब उसने शिक्षा ली तो उसका परिणाम ही आतंकवाद। ये इस धर्म में हमें देखने को मिलता है, बाकी तुम्हें किसी धर्म में देखने को नहीं मिलेगा। हमारे इस दुनिया में सबसे बुद्धिमान कौम यहूदी कौम है। यहूदियों के दो देश हैं, इजराइल और अमेरिका। वे चाहें वे भी अपने धर्म को मनवा सकते हैं, लेकिन वो अपने धर्म को इस तरह से नहीं मनवाते, वो ज़बरदस्ती नहीं थोपते। उनका ये नहीं है कि हम ज़बरदस्ती अपने धर्म को स्वीकार कराएं। उन्होंने हमारे यहाँ 190 साल अंग्रेज़ों ने यहाँ शासन किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट रही, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को ज़बरदस्ती नहीं थोपा। लेकिन इस्लाम धर्म के हमें बहुत उदाहरण ऐसे मिलेंगे जिनसे हमें ये देखने को मिलता है कि इन्होंने हमें ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया। ये कट्टरवाद, इसी को हम कट्टरवाद कहें। इसलिए आज जो हम इस विवेचना में,
इस कट्टरवाद की व्याख्या कर रहे हैं वो केवल इसलिए कि कट्टरवाद कोई धर्म का रास्ता नहीं है। ईश्वर ने हमें एक इंसान के रूप में भेजा है, तो ईश्वर ने हमें ज़बरदस्ती नहीं थोपा कि आप मेरा नाम लो। ईश्वर ने हमें कर्म का अधिकार दिया है। हम चाहें ईश्वर को माने, हम चाहें ईश्वर को ना माने, हम चाहें किसी भी धर्म को स्वीकार करें, हम ना चाहें किसी धर्म को स्वीकार ना करें। कितना बड़ा अधिकार हमें ईश्वरीय रूप में मिला हुआ है। और ये अगर विशेषता है तो वो सनातन संस्कृति की विशेषता है। इससे शुद्ध संस्कृति हो नहीं सकती। मानवता को ईसाई लोग सर्वश्रेष्ठ मानते थे, लेकिन जब मानवता की दिशा में राजा राममोहन राय ने अपनी थियोसॉफिकल सोसाइटी की बुक लिखी और उस बुक में उन्होंने जब मानवता से ऊपर अपनी हिंदू संस्कृति को शो किया तो अंग्रेजों को ये बात बुरी लगी। लेकिन वास्तव में अगर दोनों संस्कृतियों की तुलना की जाए तो मानवता का जो एक लेख या मानवता जो मिलती है वो हमारे ईसाई धर्म में मिलती है, लेकिन मानवता से भी ऊपर हमारे यहाँ सनातन संस्कृति की कर्मवादी संस्कृति अगर मिलती है तो वो हिंदू सनातन संस्कृति में मिलती है। हिंदू सनातन संस्कृति में मानवता से अलग ये अधिकार दिया गया है कि तुम मानवता को भी जी सकते हो और मानवता से अलग भी जी सकते हो। आखिर में आप कर्म पर आकर टिकते हो और कर्म ही आपका मार्ग है। कर्म अगर आपके इतने श्रेष्ठ हैं कि वो उस व्यक्ति को मानवता की ओर भी ले जा सकते हैं और उस व्यक्ति को इतने श्रेष्ठ कार्यों की ओर भी ले जा सकते हैं कि लोग आप ही को ईश्वर कहेंगे और लोग आप ही को एक मानव के रूप में रहते हुए एक अवतारवाद के रूप में मानते हुए ईश्वरीय रूप माने। ये अगर किसी पर विशेषता मिलती है तो ये हिंदू सनातन संस्कृति में ही मिलती है। तो मैंने जो आज ये चर्चा की ये केवल इसलिए की क्योंकि आज माहौल जो चल रहा है और इस माहौल में इस्लाम धर्म में जो कट्टरवाद हमें मिलता है वो आखिर क्यों मिलता है। एक व्यक्ति एक दर्जी की गला काट देता है। राजस्थान में पिछले साल एक घटना हुई, उसको गला काट दिया। क्यों मिली वो घटना देख रहे हो? क्योंकि कट्टरवाद है। तो यदि हम कट्टरवाद में जिएंगे तो फिर गंगा यमुना तहजीब हमारी कहाँ रही, जो हम दुहाई देते देते थक जाते हैं कि गंगा यमुना तहजीब हमारा हिंदुस्तान में तो मिल के रहेंगे। अगर आप इस तरह के कट्टरवाद में जिएंगे, कट्टरवाद में आप दूसरे लोगों को प्रविष्ट कराएंगे तो फिर गंगा यमुना तहजीब कहाँ रहेगी? वो तो दूर दूर तक भी नहीं है। और इस धर्म में जो ये बातें देखने को मिलती हैं ये व्यक्ति के कट्टरवाद को बढ़ाती है और लोग अपने मार्ग से भटक जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने कर्म को पहचाने, अपने कर्म को श्रेष्ठ करे, चाहे वो किसी भी धर्म का। मैं ये नहीं कहता कि हिंदू सनातन संस्कृति के मानने वाला हिंदू आदमी है, किसी भी धर्म का हो। हमारी जो संस्कृति है पूरी दुनिया के लिए है। हमारी संस्कृति का उद्देश्य पूरी दुनिया के लिए है। हम पूरे विश्व की कामना करते हैं। हमारा पूरा विश्व अपना है। हम पूरे विश्व को अपना मानते हैं और इस विश्व को अपना मानते हुए जो हमें अधिकार मिला है वो ईश्वरीय अधिकार है। हमारे अवतारों ने यहाँ कार्य किए तो वो मानव के कल्याण के लिए किए, मानव को मिटाने के लिए कार्य नहीं किए। मानव के कल्याण के लिए यहाँ कार्य हुए। यहाँ बड़े बड़े युद्ध हुए तो वो मानव के कल्याण के लिए हुए। इसीलिए हमारी सनातन संस्कृति को मानव कल्याण संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये संस्कृति केवल हिंदू संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है। तो इसमें ये देखने को मिलता है कि हम अगर अपनी संस्कृति में
जो भी कार्य करेंगे अपने कर्म के अनुसार, यदि लोग उसे श्रेष्ठ समझेंगे तो हमें अवतार कहेंगे, और यदि हम अपने कर्मों में श्रेष्ठ समाज के रूप में नहीं होंगे तो लोग हमें एक मानव के रूप में हैवान भी कह सकते हैं। यदि हमारे कार्य इंसानों जैसे नहीं होकर हैवानों जैसे हैं तो लोग हमें हैवान कहेंगे। जैसा कि अभी पहलगांव में घटना हुई, उसमें जो कायराना हरकत की, उन लोगों को कोई इंसान नहीं कह सकता। वो एक कायराना हरकत ही उनके हैवानों के रूप को दर्शाती है। 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये हैवान का कार्य नहीं है तो और किसका कार्य है? और हैवानों की जो अवस्था उनकी बनी, वो एक इंसान के रूप से हटकर हैवान के रूप में आए, ये उनका कट्टरवाद है। उन्होंने जो शिक्षा ली वो एक कट्टरवाद को दर्शाती है। और कट्टरवाद का कोई धर्म नहीं, कट्टरवाद का कोई मानव कल्याण हो ही नहीं सकता। कट्टरवाद का रास्ता मानव कल्याण की ओर ले जा ही नहीं सकता। कट्टरवाद केवल इसलिए है क्योंकि हम किसी व्यक्ति को जब काफिर के रूप में उसे प्रविष्ट कराएंगे, उसे इंसान रहने ही नहीं देंगे। जब तक ये दुनिया काफिरों से मुक्त होगी तब तक हमें ये कार्य, अल्लाह का कार्य करना है, अल्लाह का ये आदेश है। अगर ऐसी मानसिकता हमारे भेजे में पढ़ाई जाएगी तो लोग फिर आतंकवादी ही बनेंगे और उसका रास्ता नहीं चलेगा। हमें इस विचारधारा को नष्ट करना है, हमें इस विचारधारा को दुनिया से मिटाना है और मानव कल्याण के लिए ये कार्य करना है, जिसको हमारे देश में बीड़ा उठाया है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये कार्य किया जाएगा और आतंकवादियों को चुन चुन के ठिकाने लगाया जाएगा। यही मेरा आप लोगों के समक्ष कहना है कि आप लोग अपने राष्ट्र के लिए सोचें, राष्ट्र के लिए चिंतन करें। राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र के नागरिक आपके अपने नागरिक हैं, लेकिन जो वास्तव में इंसान है वो, और जो इंसान ना रहकर हैवान बन गए हैं, वो राष्ट्र के नागरिक ना तो हो सकते हैं ना ही भविष्य में होंगे। उन्हें अपने राष्ट्र के लिए कोई चिंता नहीं होती है। ऐसे लोगों को राष्ट्र से बाहर कर देना चाहिए। राष्ट्र से ऐसे लोगों को मुक्ति पाना ही राष्ट्र के कल्याण के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। भारत माता की जय।